विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वमंगलाय नमः। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? ये षोडश संस्कार हमारे जीवन को कैसे सुसंस्कृतमय बनाते हैं? इन संस्कारों के द्वारा हम कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? आइए, भाग दौड़ की जिंदगी, हमारे पास समय बहुत कम होता है और हम अपने संस्कारों को समझ नहीं पाते हैं, सही आचार्य हमें मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। इस हेतु से आप सभी के लिए मैं संस्कारों की एक श्रृंखला लेके आया हूं, जिसमें षोडश संस्कार विषय चर्चा हम करेंगे और ये संस्कार हमारे जीवन में कैसे व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी होते हैं, इन विषयों की अत्यंत सरल पद्धति लेकर आप लोगों के समक्ष मैं आया हूं। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद से, बहुत सारे आचार्यों के पास ग्रंथावलोकन करने के बाद से ये सरल पद्धति, संस्कार विषयक सरल पद्धति की चर्चा हम इस वीडियो यानी इस श्रृंखला में हम करने जा रहे हैं। संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः। किसी भी वस्तु का जब हम संस्कार करते हैं तो उसमें एक नई तत्व सामने आता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सुवर्ण के खान से सुवर्ण जब हम लेके आते हैं तो कच्चा सोना बोला जाता है, कोई उसे धारण नहीं करता है। जब स्वर्णकार उसमें आकृतियां बनाता है, उसको गलाता है, पीटता है, संस्कारित करता है, तब उसमें एक नई आकृति बन के आती है और उसे हम गले का हार बनाते हैं, हाथ का कंकड़ बना के धारण करते हैं। संस्कार भी हमारे जीवन में इसी तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मुख्य रूप से मलापनयन यानी दोषापनयन, हमारे दोषों को हटाना और गुणों का आधान करना। तो संस्कार व्यक्ति के दोषों का परिमार्जन करता है और उनमें नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्रगति की तरफ ले जाते हैं। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के लिए और सुसंस्कृत रूप से करने के लिए संस्कार अति आवश्यक होते हैं। संस्कारों के उद्देश्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि विदाउट पर्पस नो वन डूइंग एनीथिंग, यानी प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना उद्देश्य के मंद व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। आप सबके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये संस्कार हम क्यों करें, हम अपना लाइफ तो अपने तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उद्देश्य की चर्चा जरूर करनी चाहिए किसी भी विषय के लिए। तो संस्कार का उद्देश्य है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते, यानी जन्म से तो हम असंस्कृत होते हैं, हमें संस्कार सिखाया जाता है और जैसे भी हमारा संस्कार होता है हमारे अंदर एक विशिष्ट व्यक्तित्व आ जाता है और इसी को हम कहते हैं व्यक्तित्व विकास का गुण। वैज्ञानिकता के विषय में जब भी हम चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, जो कोई एक विशिष्ट ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने की विधि को हम विज्ञान कहते हैं। पूरी एक लंबी सीरीज है, एक लंबी श्रृंखला है जिसमें हम विज्ञान, संस्कार विषयक विज्ञान की चर्चा करेंगे। एक सामान्य मैं आपको एक चर्चा बताता हूं। षोडश संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार अतीव विशिष्ट संस्कार कहा जाता है। और कब होता है? षष्ठेन्नप्राशनम, 6वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। कहा जाता है अन्नप्राशन संस्कार के दिन जब बच्चे को 56 प्रकार के व्यंजन सामने रखे जाते हैं, विभिन्न पदार्थ भी रखे जाते हैं और बालक उस क्षण जिस पदार्थ का प्रथम ग्रहण करता है ज्योतिषी यानी दैवज्ञ निर्णय लेते हैं ये बालक किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसी तरह बहुत सारे विज्ञान है संस्कार विषय, इनकी इस पूरी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे।
हमारे ऋषियों मुनियों ने पृथक पृथक रूप से संस्कारों की चर्चा कही है। लोक प्रसिद्ध संस्कार षोडश हैं, परंच हर एक वेद के अनुसार अलग अलग संस्कारों की चर्चा हमारे ऋषियों ने की है। जैसे कि ऋग्वेद के अनुसार आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार 10 संस्कार कहे गए हैं। पारस्कर गृह्य सूत्र यानी शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार 13 संस्कारों का उल्लेख आता है। आपस्तंभ इत्यादि ऋषियों के अनुसार भी 16 संस्कार कहे गए हैं। वैखानस के अनुसार 18 संस्कारों की चर्चा की गई है और गौतम धर्म सूत्र सामवेद के अनुसार 40 संस्कारों की चर्चा की गई है। ये मुख्य रूप से संस्कार बहुत हैं, लेकिन इन 16 संस्कारों में और सारे संस्कारों का समावेश कर दिया जाता है। अतः ये 16 संस्कार कौन कौन है जिनके रूप में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इन 16 संस्कारों के, वे 16 संस्कार ये हैं। कहा गया है आधान पुंस सीमंत जात नामान्न चौलकाः मौञ्जीवृतानि गोदान समावर्त विवाहकाः अन्त्यं चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैव तु। ये 16 संस्कार को 4 विभागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला है प्राग जन्म संस्कार, यानी प्रसव के पहले के संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भाधान माता पिता के संसर्ग में होता है। दूसरा संस्कार पुंसवन होता है और तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन होता है। उसके पश्चात जैसे ही बालक उत्पन्न होता है जातकर्म संस्कार होता है। उसके पश्चात शैशव संस्कार की चर्चा की गई है, जिसमें नामकरण 10वें दिन किया जाता है, निष्क्रमण घर से बाहर लेके जाते हैं बच्चे को, अन्नप्राशन कराते हैं, अन्न को यानी त्रिमधु बालक को देते हैं, और उस वक्त चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार, उस वक्त कर्णवेध संस्कार, कर्ण में सुवर्ण धारण कराते हैं बच्चे को, और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार विद्यारंभ, यहीं से तय होता है बालक की जिंदगी कि वो किधर जाएगा। उसके बाद से शैक्षणिक संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत करने से कहा जाता है द्विज बन जाता है बालक, यानी उसके अंदर एक अत्यंत मेधा, तेज, यश, प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है कि यदि बालक का जिस दिन उपवीत होता है वो अग्नि से कुछ प्रार्थनाएं मांगता है कि मई मेधाम मई प्रजाम मई यज्ञिस तेजो दधातु, मई मेधाम मई प्रजाम मई इंद्र इंद्रियं दधातु, और मई मेधाम मई प्रजाम मई सूर्यो भ्राजो दधातु। मेधा, प्रज्ञा, यश, बुद्धि, विद्या मांगता है अग्नि से। इस प्रकार से शैक्षणिक संस्कार में यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन आता है। और उसके बाद से गृहस्थ संस्कार कहा जाता है कि आश्रमाणाम, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ कहा गया है आश्रमों में, उसमें विवाह संस्कार, और उसके बाद से और द्वदेही क्रिया के लिए अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से 16 मुख्य संस्कार जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये 16 संस्कार करके हम अपने व्यक्तित्व का कैसे विकास करें, इन सब विषयों की जानकारी के लिए आपको हम आगे के विषय में यानी आगे की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन और पुंसवन, इन 3 संस्कारों की चर्चा आगे वाली श्रृंखला में हम करने जा रहे हैं। आप सब हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।